प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर हम जैसे गरीब आदमी ऐसे ही बताइए मर जाएं, आत्महत्या कर ले तो आप लोग खुश हो जाएंगे, अगर नहीं तो आप लोग मुझे इंसाफ दे रहे हैं। मेरे बाप के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार क्या कर रहे हैं? 12 दिन हो गया है, क्यों कर रहे हैं ऐसे? से हलीमे के काट देने मूड़ी कत कत फेंक दिल्क कि मूड़ी इहो नहीं जी जुमान निकाल लेलकै, कान काट लेलकै, आँख निकाल लेलकै, हत्या कऽ देलकै। ओहिके साफल कोई नहीं दै है, ओहिके इंसाफ चाहिए। हमरा आदमी के काट देलक, धऽ देलक केनियो मूड़ी मूड़ी धऽ देलक केनियो। हम उहे मांगे छियै जे हमरा इंसाफ चाहिए। इंसाफ अखनी ताली कोई नहीं खबर कुछ के नहीं। मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के खिरहर थाना क्षेत्र के खिरहर गांव में। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों लगभग 10 दिन पहले 12 दिन पहले यहाँ के मोहम्मद हलीम नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। और सर नहीं मिलने की वजह से लोगों का आक्रोश, रोड जाम करके आंदोलन किया गया। 48 घंटे के बाद मोहम्मद हलीम का सर मिला, उसके बाद उसकी अंतिम संस्कार हुआ। अभी मैं मौजूद हूं उन्हीं के घर पे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और परिवार वालों की लगातार यह मांग है कि जिस प्रकार से हत्या की गई मोहम्मद हलीम की बेरहमी से, और जिस प्रकार से प्रशासन लापरवाह दिखी शुरू से, अब तक प्रशासन का रवैया बहुत अच्छा नहीं है। और यही वजह है कि मोहम्मद हलीम के हत्या के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और कहीं सुशासन बाबू के सरकार में प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ख़ास तौर पे मधुबनी प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मैं मौजूद हूँ उनके घर पे। आप देख सकते हैं किस प्रकार उनके घर की हालत है। गरीब परिवार था और कैमरामैन दिखाइए कि किस प्रकार से उनके घर की हालत है। आप देख सकते हैं टोटल उनके 5 लड़के हैं और 2 लड़की हैं। 2 लड़की का शादी होना अभी बाकी है। ठेला रिक्शा चलाकर अपनी ज़िंदगी गुजारा करने वाले मोहम्मद हलीम की जिस प्रकार से हत्या की गई, वो कहीं ना कहीं दर्दनाक थी और बदलता हिंदुस्तान ने उस रिपोर्ट को आपको दिखाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 12 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद अब तक मोहम्मद हलीम के हत्या के मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका आपको किसने जानकारी दिया कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई? गिरफ्तारी अभी तो कोई मालूमात नहीं है, कोई न कानून आ रहा है ना प्रशासन आ रहा है, कोई नहीं कह रहा ना। आना चाहिए ना प्रशासन को कि हाँ भाई गिरफ्तार कर लिया हम उनको, मुजरिम को, आपके बाप के कातिल को। नहीं हुई है, हमको भी पता चल रहा है। गांव में लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ भाई, वो कातिल तो घूम ही रहा है। तो मैं यही कहता हूँ सरकार से, नीतीश कुमार जी से, और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरे बाप को कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मेरे बाप को इंसाफ मिले। सुनिए नीतीश कुमार, जिस प्रकार से आप सुशासन के दावे करते हैं, वो सुशासन के दावे खास तौर पे मधुबनी ज़िला में आपका फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से जनता का भरोसा होना चाहिए प्रशासन के ऊपर, वह भरोसा भी जनता का उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात करूंगा मोहम्मद हलीम जी की पत्नी से, जिनके पति की हत्या की गई, और क्या कहेंगे जिस प्रकार से पुलिस इसमें काम कर रही है। आप कितना खुश है पुलिस के काम से? वही चाहे अखनी ताली कोई रफ्तार नहीं मिलल गा। हमरा आदमी के काट देलक, धऽ देलक केनियो, मूड़ी धऽ देलक केनियो। हम उहे मांगे छियै जे हमरा इंसाफ चाहिए। इंसाफ अखनी ताली कोई नहीं खबर कुछ के नहीं। उनकी बच्ची है यहाँ पर, उस दिन भी मौजूद थी, आपने देखा होगा बदलता हिंदुस्तान चैनल पर। क्या कहेंगे, अभी आपके पिता का जो हत्या हुआ, आपके अब्बू का, उस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्या मांग करेंगे आप पुलिस वालों से? नहीं प्रशासन से इंसाफ चाहे छियै। और कुछ रफ्तार अभी तक नहीं भेलिए। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या कोई पुलिस वाले के यहाँ आप लोग की तरफ से कोई गए थे कभी मुलाकात करने? थाने वाने कोई गए हैं? नहीं, हम लोग नहीं गए थे, मगर इसी प्रयास में रुके हुए हैं कि चलो कोई कानून आएगा, प्रशासन आएंगे, हमको बताएगा, दिलासा देंगे कि आपका अब्बू का जो है कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा। वो भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सुनते हैं कि आता है कि नहीं आता, वो भी तो हम नहीं देख रहे हैं। अब 12 दिन हो गया पापा का, आज तक नहीं गिरफ्तार हुआ। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बता दूं, 12 दिन हत्या को हो चुका है और पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है थाने में। लेकिन उस एफआईआर के ऊपर सुचारू रूप से जांच करना और दोषियों को गिरफ्तार करना, यह प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और प्रशासन खास तौर पे उसमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि परिवार वाले आज गुहार लगा रहे हैं नीतीश बाबू के पुलिस वालों से, नीतीश बाबू सरकार से, कि आप प्लीज़ अपने सुशासन राज्य में प्रशासन से कहें कि इस गरीब जनता को सुने, और गरीब जनता जिसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उसको न्याय और उसको इंसाफ दिलाए। जी, आप उनके लड़का हैं, इधर आइए।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फिरोज़। कहाँ रहते हैं आप? हम तो फ़िलहाल दिल्ली थे। आपके पिता की हत्या की खबर मिली होगी दिल्ली में जी। उसके बाद आपने प्रशासन से क्या भरोसा रखा और उसमें क्या मिला आपको प्रशासन की तरफ से? हम तो दिल्ली थे तो मम्मी के पास फ़ोन कर देते, बोले थे अब्बू से बात कराने के लिए, तो बोला अब्बू गया चौक पे। उसके बाद फिर शाम को शायद 5 बजे किसी ने बुलाया था, फिर अम्मी से फिर रात में मैंने फ़ोन पे बात किया तो फिर अम्मी कह रहे अभी तक नहीं आया। फिर सुबह में ये कांड मैंने सुना तो फिर। तो अभी तक प्रशासन का जिस तरीके से रवैया है उससे उस पर क्या कहेंगे और प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? हम उनसे तो यही गुजारिश करेंगे कि जो मेरे बाप का जो कत्ल किया है उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वो गिरफ़्तार करें। पुलिस वालों से मैं यही कहना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले कभी आपको कोई जानकारी नहीं दी अब तक आप लोगों को? नहीं, कोई पुलिस वाले यहाँ नहीं आते हैं। कोई नहीं आते हैं? नहीं, 12 रोज़ हो गया अभी तक कोई आया ही नहीं है। सुशासन की सरकार जिस प्रकार से आप सुशासन के दावे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहा है। मधुबनी ज़िला के खिरहर थाना क्षेत्र के खिरहर गांव में जहां पर हलीम नामक एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और 2 दिनों के बाद उसकी सर ढूंढती है आपकी पुलिस। और अब 12 दिन हो गए लेकिन अब तक मोहम्मद हलीम के हत्यारे को नहीं पकड़ पाई है आपकी पुलिस। और भी कुछ परिवार के लोग हैं। एक बात बताइए चाची, आपका घर कहाँ है? हमार घर ये हमार दियाद हमार देवर छलिए। आपका देवर छलैया। और हत्या कैसे हुई, किसने हत्या किया, आपने किसका नाम आप लोग हत्या किया तो हम सब घर रहे। ये 12 बजे में गेली खाना खाकर गया, वो उम्रे रह गया, घरे नहीं आया। एकरा 5 बजे बुलाया तो ये भरसला में कौन बुलाया? नाम नहीं जो सकल बाभन बोलेलकै तकरा घरे मालूम नहीं। बोले गे सजला मने बौर गेलो कतौ से देखी ना तो कहिए कतौ काम से गेले त बोलेलकै वो तखनो से आपस नहीं एलै। रात में खोजी के लिए कतई टोला पड़ोसा में कोई नहीं चलक। बिहान भेलै हल्ला भेलै, कहलकै से हलीमे के काट देने मूड़ी कत ने कत फेंक देलकै। ये मूड़ी इहो नहीं जी जुमान निकाल लेलकै, कान काट लेलकै, आँख निकाल लेलकै, हथिया कऽ देलकै। ओहि के साफल कोई नहीं दै है कि निसाफ चाहिए। अच्छा चाची, एक बात बताइए, आप लोग जो थाने में लिख करके दिए हैं, आपको किसका नाम आपने लिखा है, किसने हत्या किया है आपके हिसाब से? सकल चौधरी। हाँ, सकल चौधरी पाई मंगलकै, पाई दादा आ खेत छोड़ देला, पाई दादा कहलकै पाई हम देबो नहीं, अगर पाई तो देवाई से पहने रहे एकरा धमकियाने। धमकियाला के बाद में पाई कहलकै पाई दादा, पाई देला के बाद में कहलकै पाई हम देबो, पाई हो तो हम देबो नहीं, तोरा पाई दिए पड़तो, अगर नहीं पाई देबा तो तोरा घरे मिल के छो। घरे मिल गेलै, साँझ में मिल गेलै, मिल के दोबारा नहीं अयलै। खोजलिए सकते, खोज कर रही गेलिए नहीं मिललै। फिर दिन में सुबह से ढूँढ लगलिए, ढूँढते गेलिए तो बीच बाद में लोग हगामा लोग रहे तो कहली कथी के अते लोग बिचला बाद में है के वही गेली तो देखली हमरे आदमी, चिन्ह लेली जो हमारा आदमी हवे। धर एक दिशा अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं की है? कोई रफ्तार नहीं अभी तक, कोनो पुलिस न प्रशासन कोई न। उम्मीद करते हैं कि मधुबनी प्रशासन इसमें सख्त होगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो भी आरोपी है उस आरोपी को गिरफ्तार कर हवाले के पीछे बंद किया जाएगा। एक बार उनके बेटा से और बात करेंगे और उनके बेटा से और पीछे जाइए, एक बार इनके लड़का से बात करेंगे। एक बात बताइए, किसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया है? शकल बाभन है, शकल चौधरी भी कहते हैं उसे, क्योंकि मेरे बाप को धमकी दिया था चौक पे और उन्होंने बुलाया 5 बजे कि भाई तुमको आना है 5 बजे, हर हाल में पैसे देगा सो और नहीं देगा सो, तुमको मिलना है 5 बजे। मगर 5 बजे मेरा अब्बू गया तो नहीं आया दोबारा। कितना पैसा देना था उनको? 700 रुपया सिर्फ खेत की पटौनी, क्योंकि हम किसी का खेत कर रहे थे बटैया, उसी का पैसा बाकी था 700 रुपया। तो क्या उससे पहले भी कोई झगड़ा लड़ाई हुआ था उससे? ये नहीं, झगड़ा तो नहीं, एक बार धमकी उन्होंने दिया था कि तू पैसे क्यों नहीं दे रहा मेरा। जब खेत छोड़ दिया तो हम तो खेत छत में छोड़ दिए थे, हम चले गए दिल्ली, हम लेबर के मजदूरी काम करते हैं। तो पापा बोले कि मजदूरी काम करता है मेरा बेटा, पैसे भेजेगा मैं तुरंत भेज दूँगा, तुमको दे दूँगा, आपको कहीं आना भी नहीं पड़ेगा। मगर मेरा अब्बू को बुला लिया साजिश के में और मेरा अब्बू को कत्ल कर दिया। मैं तो बार बार यही कहता हूँ सरकार से, नीतीश कुमार जी से मैं हाथ जोड़े कहता हूँ
कि मेरे हम जैसा गरीबों को थोड़ा सा इंसाफ दिलाने में सफलता हुई है नीतीश कुमार जी। अब मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर हम जैसे गरीब आदमी ऐसे ही बताइए मर जाएं, आत्महत्या कर ले तो आप लोग खुश हो जाएंगे, अगर नहीं तो आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे बाप के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार क्या कर रहे हैं, 12 दिन हो गया है, क्यों कर रहे हैं ऐसे।